आज हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 6.5 बनाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में इससे संबंधित जितने भी प्रमेय परिभाषाएं हैं वो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 6.5 जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है और या मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट भी हमको ज्ञात करना है, यानी कौन सा उच्चतम बिंदु पर उच्चतम मान फलन का होगा या किस न्यूनतम बिंदु पर न्यूनतम मान होगा फलन का, वो हम लोग चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यदि कोई फंक्शन f(x) = ax प्लस b प्लस माइनस b का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस c रहेगा, यानी कि इस रूप का यदि कोई फंक्शन रहेगा तो केवल इसको न्यूनतम मान प्राप्त होगा, केवल न्यूनतम मान प्राप्त होगा। ये हम लोग लिख लेंगे, न्यूनतम मान प्राप्त होगा, ठीक है। और न्यूनतम मान क्या होगा, और न्यूनतम मान बराबर हम लोग लिख लेंगे c। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये प्लस माइनस c है तो प्लस माइनस c मिलेगा आपको। अब ऐसे यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग देख करके ही हम लोग बता सकते हैं कि ऐसे फंक्शन का कौन सा मान प्राप्त होगा बिना बनाए हुए। तो ध्यान रखना है, एक नंबर क्वेश्चन के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। यदि एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका दूसरा रूप होता है f(x) = -ax प्लस माइनस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c यदि रहेगा तो इसे केवल उच्चतम मान प्राप्त होता है, केवल उच्चतम मान प्राप्त होगा। और इसमें उच्चतम मान क्या प्राप्त होगा ये भी हम लोग देख लेंगे, तो वही मिलेगा जो अचर होगा, और उच्चतम मान बराबर हमको मिलेगा प्लस माइनस c। प्लस c रहेगा तो प्लस c मिलेगा, यहाँ माइनस c रहेगा तो माइनस c मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये दोनों फर्म को, और यही फर्म मापांक के लिए भी लागू होती है। यदि आप लोग इसको नोट कर लिए हैं तो हम बदल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मापांक में यदि इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उसे भी न्यूनतम मान ही प्राप्त होगा और वो न्यूनतम मान प्लस माइनस c होगा। उसी तरह यदि यहाँ पर भी मापांक में यदि ax प्लस माइनस b प्लस माइनस c के रूप में है, इस रूप में है, तो उसका भी केवल उच्चतम मान प्राप्त होगा और वो उच्चतम मान प्लस माइनस c होगा। यानी कि इस फंक्शन का कोई न्यूनतम मान नहीं है और इस प्रकार के फंक्शन का कोई उच्चतम मान नहीं है, ये ध्यान रखना है और इसको नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी जो हम लोग सूत्र लिखे हुए थे, पहला सूत्र उसी पर है, ax प्लस माइनस b का होल स्क्वायर प्लस c के रूप में है। तो हम लोग देख करके यहाँ पर बता सकते हैं कि इस फंक्शन का केवल और केवल न्यूनतम मान है, और न्यूनतम मान क्या है 3। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि f(x) = ax प्लस माइनस b का होल स्क्वायर प्लस c के रूप में है, माइनस है तो माइनस ही लिखते हैं यहाँ पर, के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए f(x) को केवल न्यूनतम मान प्राप्त है, f(x) को केवल न्यूनतम मान प्राप्त है, न्यूनतम मान प्राप्त है, और न्यूनतम मान बराबर हम लोग लिख लेंगे, और न्यूनतम मान बराबर 3 मिलेगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। इसका दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन का केवल बताएंगे, बाकी आप लोग बनाते रहिएगा। सेकेंड मेथड में इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेरा ये फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन 2x - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये एक वर्ग राशि है, और हम लोग जानते हैं कि वर्ग राशि x के किसी भी मानों के लिए ये हमेशा धनात्मक होगा, और ये धनात्मक ही नहीं होगा, इससे बड़ा भी होगा या बराबर भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर है। इसमें हम लोग मान रखेंगे 0 तो -1 के स्क्वायर 1 3 से छोटा हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 - 1 1 वो भी छोटा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 - 1 3 इससे बड़ा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो ध्यान देना है कि ये फंक्शन जो है वो 2 पदों में है, फर्स्ट पद हमारा वेरिएबल वाला है और सेकंड पद कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, जो वर्ग राशि है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो f(x) भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी प्लस 3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 2x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर जो राशि दी गई है 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये 0 से बड़ी है। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) जो है वो 0 से बड़ी है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि f(x) को केवल जब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा तो उस स्थिति में फंक्शन को केवल न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि f(x) को केवल न्यूनतम मान प्राप्त है, न्यूनतम मान
प्राप्त है। इसमें एक फायदा यह है इस मेथड में कि इसमें हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा बिंदु है जिस पर यह न्यूनतम मान प्राप्त है, तो हम लोग उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त है यदि कर देते हैं यहीं पर, यदि इसको इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे, 2x - 1 = 0, जो वर्ग राशि को हम लोग लिए थे इसके बराबर 0 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2x = 1 या x = 1/2, यानी कि x = 1/2 पर इस फंक्शन का न्यूनतम मान हमको 3 मिलेगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे कि इसलिए x = 1/2 पर fx का केवल न्यूनतम मान, केवल के मतलब यहां पर उच्चतम मान नहीं होगा इस फंक्शन में, ध्यान रखना है, केवल न्यूनतम मान बराबर 3 है। अब ध्यान दीजिए 3 कैसे आया, जैसे मान लीजिए कि x बराबर 1/2 हमको जो प्राप्त है, ये x बराबर 1/2 हम लोग इस फंक्शन में रखेंगे, इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन दिया गया है, तो 1/2 रखेंगे तो 2 खत्म होकर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 मिलता है और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी कि फंक्शन का मान x = 1 पर फंक्शन का मान हमको 3 प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्लियर हो गया कि केवल एक ही मान हमको प्राप्त होगा, केवल न्यूनतम। ठीक है, इसका थर्ड मेथड है, एक और है, उसको भी दिखा देते हैं, उसको भी देख लीजिए, जो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं परिभाषा में, उसकी सहायता से भी हम लोग बना सकते हैं। fx बराबर हम लोग वो लिख लेंगे पहले, fx बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, a - b के होल स्क्वायर पर सूत्र पर होल स्क्वायर कर देंगे तो हमको ये मिलेगा +1 + 3 = हमको मिल जाएगा 4x² - 4x + 4। ठीक है, अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा। f' बराबर हमको क्या मिलेगा, 8x - 4, और हम लोग जानते हैं उच्चतम और न्यूनतम के लिए f' = 0 करते हैं, तो लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए f' = 0। f' मेरा क्या है, 8x - 4 = 0, तो 8x बराबर क्या मिल गया, 4, या x बराबर क्या मिल गया, 4/8 = 1/2। अभी हम लोग सेकंड मेथड में जो देखे थे, देखिए वही बिंदु हमको प्राप्त हुआ है, जो बिंदु हमको सेकंड मेथड में प्राप्त हुआ था, वही बिंदु यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है। अब इस पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन का उच्चतम या न्यूनतम मान कौन सा है। इसको हम लोग 1 कर देते हैं और फिर इसका अवकलन करते हैं, 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो f" बराबर क्या मिलेगा, f" बराबर हमको मिलेगा 8x का अवकलन 8 मिलेगा और 4 का 0 हो जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई भी वेरिएबल अब नहीं है, ये कांस्टेंट हो चुका है, तो ये स्थिर हो गया, ये हमेशा किसी भी x के किसी भी मान के लिए 8 ही प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं > 0। और हम लोग जानते हैं द्वितीय अवकलन परीक्षण जो हम लोग पढ़े हुए हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि f" > 0 होता है तो फंक्शन को न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए फलन को न्यूनतम मान प्राप्त है, फलन को न्यूनतम मान प्राप्त है, न्यूनतम मान प्राप्त है। और हम लोग लिखेंगे कि न्यूनतम मान बराबर, न्यूनतम मान बराबर, ये 1/2 जो पॉइंट मिला है वो हम लोग फंक्शन में रखेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए 2 खत्म हो गया, 1 - 1 का स्क्वायर मिलेगा प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, 0 + 3 = 3। हम लोग देख रहे हैं कि तीनों मेथड में एक ही आंसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग ये अब तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो हम लोग सूत्र का प्रयोग किए थे और यहाँ पर भी जो हम लोग फॉर्म का या सूत्र का प्रयोग किए थे वो दोनों सही है, क्योंकि हम लोग को तीनों मेथड में एक ही आंसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ये बहुपद के रूप में दिया गया है, तो हम लोग उसी फॉर्म में बदलेंगे, जो फॉर्म अभी आप लोग को लिखवा है उसी फॉर्म में इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको प्लस है, प्लस लिखेंगे, इसको 2ab के रूप में बदल देंगे, a हमारा 3x है, b क्या लिखेंगे कि तीनों का गुणनफल करने पर 12x आ जाए, तो हमको 2 रखना है, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर कांस्टेंट जो दिया है वो लिख लेंगे। ये हम लोग अधिक जोड़ चुके हैं, कितना घटा देंगे हम लोग, तो +4 जोड़े हैं, -4 कर देंगे यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक का ये देख लीजिए 3x + 2 का होल स्क्वायर है -4। अभी दिखाया आप लोग को फॉर्म कि ax + b का होल स्क्वायर -c के रूप में यदि कोई फंक्शन हो तो उसे भी केवल न्यूनतम मान प्राप्त होगा और वो न्यूनतम मान होगा -4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि fx = ax + b का होल स्क्वायर -4 के रूप में है, इसलिए fx को केवल न्यूनतम मान प्राप्त है, fx को केवल
न्यूनतम मान प्राप्त है, न्यूनतम मान प्राप्त है। और न्यूनतम मान बराबर हम लोग लिख लेंगे जो हमको प्राप्त है, क्योंकि प्रश्न में यही पूछ रहा है कि उच्चतम और न्यूनतम मान यदि कोई हो तो उसे ज्ञात कीजिए। यहां पर हम लोग को न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है -4। इसमें यदि उच्चतम और न्यूनतम बिंदु भी यदि ज्ञात करना होता तो हम लोग सेकंड मेथड का प्रयोग करते हैं या थर्ड मेथड का, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग उसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, fx बराबर -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लिखवा चुके हैं आप लोग को इसका भी फॉर्म। fx इक्वल टू -ax-b का होल स्क्वायर प्लस c के रूप में है, c के रूप में है, इसलिए fx को केवल उच्चतम मान प्राप्त है, उच्चतम मान प्राप्त है, तो हम लोग लिख सकते हैं। और उच्चतम मान बराबर, उच्चतम मान बराबर हमको मिल जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 4 है gx बराबर x³ + 1। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें वेरिएबल की पावर 3 है। ये ग्रेटर देन 0 के लिए ग्रेटर देन होगा और लेस देन 0 के लिए लेस देन होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव 1 रखते हैं तो वो उसका पावर 3 1 मिलेगा, और -1 यदि रखते हैं x का वैल्यू यहां पर तो -1 मिलेगा। इस स्थिति में वैसा फंक्शन जो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों मान को प्राप्त, ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन और लेस देन के लिए लेस देन प्राप्त हो रहा हो, तो इस स्थिति में ऐसे फंक्शन का न उच्चतम और न न्यूनतम मान कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसको चेक करने के लिए आप लोग द्वितीय अवकलज परीक्षण या सेकंड मेथड जो हम लोग बताए थे, वो सेकंड और थर्ड जो मेथड हम अभी बनाए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उनमें से दोनों में से किसी एक का हम लोग प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा कि ये उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु वाला कोई भी फलन इसमें प्राप्त नहीं होगा, यानी कि मान प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि f(x > 0), चाहे x > 0 के लिए लिखिए, x > 0 के लिए fx > 0 और x < 0 के लिए fx < 0, इसलिए gx है तो gx यहां पर लगा दीजिए, gx तो लिखेंगे कि इसलिए gx का न उच्चतम मान है और न न्यूनतम मान है, और न न्यूनतम मान है, यानी कि ऐसे फलन का कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ आप फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है fx बराबर -x + 2 -1 है। इसका रूप हम लोग पीछे लिख चुके हैं, क्योंकि fx माइनस मापांक में ax + b - c के रूप में है, इसलिए fx को केवल उच्चतम मान प्राप्त होगा, केवल उच्चतम मान प्राप्त होगा, और उच्चतम मान बराबर हम लोग लिख लेंगे उच्चतम मान बराबर -1। ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया कि उच्चतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु ज्ञात कीजिए और इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, ये जो मापांक में जो भी राशि दी गई है, एक रैखिक या द्विघातीय जो भी, उससे हम लोग ये देखेंगे कि इसमें वेरिएबल x का कौन सा मान रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि x का मान -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये -2 पर उच्चतम मान आपको मिलेगा -1, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका gx बराबर -x + 1 + 3, ये भी इसी फॉर्म में है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि gx -ax + b + c के रूप में है, c के रूप में है, इसलिए gx को केवल उच्चतम मान प्राप्त होगा, gx को केवल उच्चतम मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त होगा। और उच्चतम मान बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, उच्चतम मान बराबर हमको मिलेगा ये 3, और उच्चतम बिंदु कौन सा होगा, इसमें x का मान हम लोग क्या रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -1, तो -1 होगा आपका उच्चतम बिंदु, यानी कि -1 पर ये आपको प्राप्त होगा उच्चतम मान 3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है hx बराबर sin 2x + 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल sin 2x, और हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि साइन और कॉस दोनों -1 और 1 के बीच ही घूमता रहता है। यहां पर भी आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया गया है sin 2x
ये sin 2x जो है वो -1 और 1 के बीच होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि -1 लेस देन sin x लेस देन 1, यानी कि sin x 1 और -1 के बीच होता है। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, -1 लेस देन, यदि sin x है तो कोई दिक्कत नहीं है, sin 2x भी उसी के बीच होगा। x की जगह 2x हो या 4x हो या 10x हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन फंक्शन है हमारा, तो -1 और 1 के बीच ही स्थित होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं वो -1 और 1 के बीच ही स्थित होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें सभी पक्षों में ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में sin 2x के साथ 5 है, तो हम लोग 5 जोड़ देंगे सभी पक्षों में। सभी पक्षों में 5 जोड़ने पर हम लोग यहां पर जोड़ देंगे, तो सब में जोड़ेंगे, -1 + 5 लेस देन sin 2x + 5 लेस देन 1 + 5। ठीक है, तो हमको एक अंतराल यहां पर मिल जाएगा 4 लेस देन sin 2x + 5 लेस देन 6। यहां पर हम लोग क्या प्राप्त हो रहा है कि sin 2x + 5 जो फंक्शन है वो 4 और 6 के बीच में है, जिसका न्यूनतम मान 4 होगा और उच्चतम मान 6 होगा, यानी कि इस फंक्शन को उच्चतम और न्यूनतम दोनों मान प्राप्त है। तो इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि इसलिए उच्चतम मान बराबर 6 और न्यूनतम मान बराबर 4, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे आसानी से भी बना सकते हैं, या आप लोग इसको अवकलन करके प्रथम अवकलन परीक्षण या द्वितीय अवकलन परीक्षण करके भी आप लोग याद कर सकते हैं ये उच्चतम और न्यूनतम मान। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको केवल उच्चतम और न्यूनतम मान पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी मेथड आप लोग को जानकारी है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है, लेकिन ये मापांक में है, तो वो भी उसी तरह बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4x + 3 है, तो उसी तरह हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि -1 लेस देन sin x लेस देन 1। यहां पर हम लोग यदि हमारा क्वेश्चन में sin 4x है तो sin 4x भी लिख देंगे, तो ये लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि sin 4x के साथ प्लस में 3 है, तो हम लोग सभी पक्षों में 3 जोड़ देंगे, यानी लिखेंगे यहां पर सभी पक्षों में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -1 + 3 लेस देन sin 4x + 3 लेस देन 1 + 3। और यहां पर हम लोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा sin 4x + 3 और ये हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन मेरा है मापांक में, तो सब में मापांक ले लेंगे, तो मापांक 2 मापांक sin 4x + 3 और फिर लेस देन मापांक में 4 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए मापांक में पॉजिटिव ही प्राप्त होता है, तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे sin 4x + 3 लेस देन 4। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस लिमिट के हिसाब से कि इस फंक्शन का न्यूनतम मान 2 है और उच्चतम मान 4 है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए fx का न्यूनतम मान बराबर 2 और उच्चतम मान बराबर हमको मिल गया 4। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है hx बराबर x + 1 और x एलिमेंट ऑफ -1 1 है। यहां पर देखिए ये जो फंक्शन है, हम लोग जो रूप पढ़े हैं उस रूप में से कोई भी रूप नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यदि हम लोग थर्ड मेथड का यानी कि प्रथम अवकलन परीक्षण या द्वितीय अवकलन परीक्षण का प्रयोग करते हैं, तो h' बराबर हमको मिलेगा 1, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। और उच्चतम और न्यूनतम के लिए यदि उसके बराबर 0 करेंगे तो x का यानी कि वेरिएबल का कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा, और जब वेरिएबल का मान प्राप्त नहीं होगा तो उच्चतम और न्यूनतम मान का भी कोई अस्तित्व नहीं होगी, यानी कि ऐसे फंक्शन में उच्चतम और न्यूनतम किसी भी मान की अस्तित्व नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए लिमिट भी दिया गया है -1 1, यानी कि ये जो hx जो x है वो -1 और 1 के बीच का ही हम लोग को इसमें प्रयोग करना है। तो -1 और 1 के बीच यानी कि इसके बीच में 0 है, तो 0 के बाईं ओर का कोई भी बिंदु इसमें रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, -1 1 तो रख नहीं सकते हैं, तो 0 के इधर का बाएं साइड का कोई भी बिंदु इसमें रखेंगे तो भी पॉजिटिव, और दाहिने साइड का रखेंगे तो भी पॉजिटिव हमको प्राप्त होगा। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि x एलिमेंट ऑफ -1 1, इसलिए hx > 0। ठीक है, बाएं साइड में भी और दाएं साइड में भी दोनों और ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए hx का न उच्चतम मान प्राप्त है, न उच्चतम मान और न
न्यूनतम मान है। यही इसका आंसर होगा। चलिए फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है f(x) बराबर x², और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है यदि है तो, और स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी भी स्थिति हो, स्थिति का मतलब जो पॉइंट हमको प्राप्त होता है उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु, उसको भी हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण या द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, f(x) = 2x। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग उच्चतम और न्यूनतम के लिए 0 रख करेंगे। उच्चतम और न्यूनतम के लिए जो हम लोग को प्राप्त है परिभाषा से, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग f(x) बराबर 0 करेंगे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो f(x) बराबर 0 तो 2x बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हमको 0 मिलेगा। ठीक है, हम लोग को क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो गया। अब इस पर हम लोग चिन्ह योजना का प्रयोग कर सकते हैं। f(x) का चिन्ह योजना, प्रथम अवकलज परीक्षण है ये चिन्ह योजना। यदि आप लोग द्वितीय अवकलज परीक्षण करना चाहते हैं तो इसको फिर एक बार अवकलन कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको फिर हम एक बार अवकलन कर लेंगे। तो f(x) बराबर आपको 2 मिल जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो x के किसी भी मान के लिए पॉजिटिव होगा तो हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 0 प्राप्त है, तो हम लोग 0 लिख लेंगे, चिन्ह योजना बना लेंगे इसका और बीच में 0 कर देंगे। 0 के बाईं ओर का कोई भी बिंदु नेगेटिव होता है, आपको सबको मालूम है कि 0 के बाईं ओर का बिंदु नेगेटिव होगा, और इसमें नेगेटिव रखेंगे तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नेगेटिव ही होगा, और 0 के दाहिनी ओर का कोई भी बिंदु रखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव के मतलब f(x) < 0 और पॉजिटिव के मतलब f(x) > 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x = 0 के बाईं ओर f(x) < 0 और x = 0 के दाईं ओर f(x) > 0 है। इसलिए फलन को कौन सा मान प्राप्त होगा ये आप लोग देख के बता सकते हैं। ग्राफ में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि बाएं ओर यदि घट रहा है और दाहिनी ओर यदि बढ़ रहा है तो उस स्थिति में निम्नतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि f(x) को निम्नतम मान प्राप्त है, निम्नतम मान प्राप्त है, और हम लोग को निम्नतम बिंदु क्या मिल गया, यही 0। ठीक है, अब निम्नतम मान भी निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नतम मान बराबर ये 0, x = 0 हम लोग रखेंगे फंक्शन में, तो 0 का स्क्वायर = क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि आपका न्यूनतम मान का आंसर 0 आएगा। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, gx बराबर x³ - 3x। ठीक है, g'(x) लिख लेते हैं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, क्या मिलेगा 3x² - 3। उच्चतम और न्यूनतम के लिए क्या लिखेंगे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए वही परिभाषा के अनुसार हम लोग कर देंगे। यहाँ पर f(x) नहीं है, यहाँ पर g'(x) है, तो g'(x) बराबर 0 कर देंगे। तो g'(x) हमको क्या प्राप्त है, 3x² - 3 = 0। तो 3x² बराबर क्या मिला, 3, और ये 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, +-1। यानी कि x का यहाँ पर हमको 2 मान प्राप्त हुआ, एक +1 और एक -1। तो या तो आप लोग प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा ये चिन्ह योजना करके बना सकते हैं, या द्वितीय अवकलज परीक्षण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम अभी प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, g'(x) का चिन्ह योजना लिख रहे हैं, चिन्ह योजना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक नंबर लाइन ले लेंगे, +1 दाहिने साइड होता है संख्या रेखा पर और -1 बाईं साइड होता है। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 अंतराल हमको प्राप्त हो रहा है। तो पहले इस पर चेक करेंगे -1 पर, तो -1 के बाईं ओर -2, जैसे मान कोई भी मान ले लीजिए -2, तो -2 पर यदि हम लोग g'(x) में रखते हैं यहाँ पर, तो -2 के स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 × 3 12, 12 से 3 जाएगा तो 9 होगा। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि उसका चिन्ह क्या मिल गया, पॉजिटिव। ठीक है, फिर -1 के दाहिनी ओर जाएंगे, तो -1 के दाहिनी ओर हमको क्या मिलेगा, 0। तो 0 रखिए इसमें, तो माइनस मिल रहा है, निगेटिव हो जाएगा। तो 1 के बाईं ओर भी 0 मिलेगा, दोनों के लिए हो गया। अब 1 के दाहिनी ओर चलेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पर हम लोग करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि -1 के बाईं ओर पॉजिटिव यानी कि बाईं ओर बढ़ रहा है, और दाईं ओर निगेटिव यानी कि दाईं ओर घट रहा है। तो ये आपका उच्चतम बिंदु हो गया, और ये जो बिंदु है इसके बाईं ओर घट रहा है और दाईं ओर बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में ये न्यूनतम बिंदु हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि x = -1 पर f(x) को
ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब ये नहीं लिखेंगे बाईं ओर f डैश x लेस देन 0 और दाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0, ये नहीं लिखेंगे। इसी को देख करके हम लोग लिख लेंगे पॉजिटिव का मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0। तो बाईं ओर बढ़ रहा है और दाईं ओर घट रहा है, तो fx को उच्चतम मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त है। और उच्चतम मान बराबर हम लोग लिख लेंगे, यही मान हम लोग फंक्शन में रखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें रखेंगे। तो उच्चतम मान ये -1 हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1, तो हमको मिल गया ये -1 और +3 = 2, ठीक है। और चाहे तथा कर दीजिए, तथा x = 1 पर fx को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1 के बाईं ओर घट रहा है और दाईं ओर बढ़ रहा है, तो ये निम्नतम बिंदु होगा। f को निम्नतम मान प्राप्त है और निम्नतम मान बराबर भी हम लोग लिख लेंगे, निम्नतम मान बराबर यही मान हम लोग 1 रखेंगे इस फंक्शन में। 1 के पावर 3 -3 इंटू 1 बराबर 1 - 3 = -2, यानी कि उच्चतम मान हमको मिल गया 2 और न्यूनतम मान मिल गया -2। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन आगे भी हल क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है hx बराबर sin x + cos x और यहाँ पर दिखाया गया है कि 0 से π/2 के बीच x है, ठीक है। यानी कि x का जो मान है वो 0 से 90 डिग्री के बीच है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको मिलेगा h डैश x = sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा -sin x। हम लोग लिखते हैं उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग जानते हैं कि f डैश x = 0 होता है, तो h डैश x = 0 कर देंगे। यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा cos x - sin x = 0 या cos x = sin x हो जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं इसको sin x बटा में cos x = 1, क्योंकि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना मिल जाएगा। tan x = 1 मिलेगा और ये 1 tan 45 डिग्री का मान है, यानी कि π/4। दोनों से tan हटाएंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, π/4। यहाँ पर हमको क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। अब इस पर हम लोग चेक करेंगे कि इस फंक्शन का कोई उच्चतम और न्यूनतम मान है कि नहीं। उसके लिए हम लोग प्रथम अवकलज या द्वितीय अवकलज दोनों तरीका पढ़ चुके हैं। प्रथम अवकलज में हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह योजना का प्रयोग करेंगे, और द्वितीय अवकलज में फिर इसको जो हम लोग अवकलन किए हैं इसको फिर अवकलन करके उसी पे ये मान रखेंगे, तब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चिन्ह योजना का ही प्रयोग कर लेते हैं प्रथम अवकलज समीकरण का। तो लिखेंगे h डैश x का चिन्ह योजना, चिन्ह योजना हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेंगे और इस पर हमको π/4 जो मिला है उसको हम लोग लिख देंगे। π/4 के बाईं ओर के बिंदु लेंगे और उसमें रखेंगे h डैश x में हमको जो प्राप्त हुआ है ये। तो π/4 के बाईं ओर का जैसे 45 डिग्री है तो 30 डिग्री ले लेंगे हम लोग, तो cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का मान क्या प्राप्त होगा, हम लोग जानते ही हैं √3/2, ठीक है। और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। हम लोग जानते हैं कि ये बड़ा होता है इससे, क्योंकि ये 0.8 के लगभग आता है और ये होता है 0.5 के लगभग। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव चिन्ह मिलेगा हमको, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। π/4 के दाहिनी ओर जैसे मान लीजिए 45 डिग्री है तो हम लोग 60 डिग्री ले लेंगे, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 0.5 है और ये 0.81 के लगभग आता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि π/4 के बाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0 और दाईं ओर f डैश x लेस देन 0 है, तो ऐसे फलन को केवल और केवल न्यूनतम मान प्राप्त होगा। इस स्थिति में नहीं, उच्चतम मान प्राप्त होगा, क्योंकि बाईं ओर पॉजिटिव है और दाईं ओर नेगेटिव है, तो इस स्थिति में उच्चतम मान प्राप्त होगा और ये π/4 जो है वो उच्चतम बिंदु है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, स्पष्ट है कि π/4 के बाईं ओर h डैश x दिया है हमें, h डैश x ग्रेटर देन 0 और π/4 के दाईं ओर h डैश x लेस देन 0 है, इसलिए x = π/4 पर
hx को उच्चतम मान प्राप्त है, उच्चतम मान प्राप्त है। और उच्चतम मान हमको क्या मिलेगा वो भी हम लोग लिख लेंगे। और उच्चतम मान बराबर यही मान हम लोग फंक्शन में रखेंगे hx में। तो यहां पर हम लोग π/4 रख देंगे, तो cos π/4 प्लस sin π/4, साइन है पहले साइन है तो साइन लिख देंगे, फिर उसके बाद cos π/4 लिख लेंगे 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा 2/√2 इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखिए दिया गया है fx बराबर sin x माइनस cos x। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। और यहां दिया गया है कि जो x है वो 0 से 2 पाई के बीच है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर दिया गया है, लिख देते हैं 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। 0 से 360 डिग्री के बीच में यहाँ x है, इसलिए x का हमको 2 मान प्राप्त होगा। इसमें ये प्रथम चतुर्थांश था तो हमको 1 मान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे f डैश x इक्वल टू मिलेगा साइन का cos x, और cos का माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x हमको क्या प्राप्त है cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, तो हमको मिल जाएगा sin x बराबर माइनस cos x। cos x को हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा sin x बटा में cos x इक्वल टू मिल जाएगा हमको -1। हम लोग लिखेंगे tan x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये tan π/4 का मान है। और ध्यान दीजिए हम लोग अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक है, इसको हम लोग धनात्मक करेंगे तभी दोनों ओर से tan को हम लोग छोड़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे हम लोग tan नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान हमको तभी प्राप्त होगा जब हम लोग देखेंगे किस चतुर्थांश में, यानी किस क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो निगेटिव होता है। तो tan जो होता है वो सेकंड में और फोर्थ में निगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड में क्या लिखते हैं पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ में क्या लिखते हैं 2 पाई माइनस अल्फा। तो उसी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan पाई माइनस अल्फा यानी कि पाई माइनस π/4, और चतुर्थ में जाएंगे तो tan 2 पाई माइनस अल्फा यानी कि 2 पाई माइनस π/4। हमको 2 मान प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पर हमको लिमिट में दिया गया है कि वो जो x है वो 0 से 2 पाई के बीच है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे तो tan कितना मिलेगा, ये 3 π/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan 7 π/4, और दोनों ओर से हम लोग tan छोड़ेंगे बारी बारी से, इसके बराबर इसको करेंगे तो x बराबर ये मिलेगा, और इसके बराबर इसको करेंगे तो x बराबर 7 π/4 मिलेगा। यानी कि x का 2 मान हमको प्राप्त हो गया, 3 π/4 और 7 π/4। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग 11th क्लास में बनाए हैं, जो अभी हम x का मान निकाल रहे हैं, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ से 2 रास्ता है, या तो आप प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग कीजिए या आप द्वितीय अवकलज परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा आप बनाते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। द्वितीय अवकलज परीक्षण जब बनाएंगे तो इसको फिर हम लोग को अवकलन करना होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि फिर 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग को क्या मिलेगा f डबल डैश x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा cos x का क्या होगा माइनस sin x, और sin x का क्या होगा cos x। हमको 2 मान प्राप्त है यहाँ पर, ये पहला मान हम लोग इसमें रखेंगे x इक्वल टू 3 π/4 पर f डबल डैश x इक्वल टू माइनस साइन 3 π/4 प्लस cos 3 π/4। 3 π/4 का मतलब 135 डिग्री, 3 π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो साइन 135 डिग्री का कितना मान मिलेगा, तो जितना साइन 45 का मान होगा उतना ही साइन 135 का मान मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -1/√2, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो ये माइनस पहले से है। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए यहाँ पर आते हैं cos 3 π/4। तो cos 45 डिग्री का जितना मान होगा उतना ही cos 135 का भी मान होता है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, इसलिए उसका मान -1/√2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -1/√2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -1/√2 इक्वल टू हो जाएगा -2/√2।
यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लेस देन 0। ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है तो लेस देन 0 लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण में कि यदि f डबल डैश x लेस देन 0 हो तो उस बिंदु पर फलन को उच्चतम मान प्राप्त होता है। यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू 3π/4 पर फलन को उच्चतम मान प्राप्त है, उच्चतम मान प्राप्त है। और उच्चतम मान यहीं पर लिखेंगे, उच्चतम मान बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, यही मान रखेंगे। 3π/4 कहां रखेंगे, फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन है sin x माइनस cos x, तो क्या लिखेंगे sin 3π/4 और माइनस cos 3π/4। ठीक है, sin 3π/4 का मतलब 1/√2, cos 3π/4 का मतलब माइनस 1/√2। अभी ऊपर बताए तो होगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा 2/√2, और √2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा √2 बार में, यानी कि √2 मिलेगा उच्चतम मान। न्यूनतम मान के लिए हम लोग फिर चेक करेंगे, अगला जो बिंदु है उस पर x इक्वल टू 7π/4 पर f डबल डैश x निकालेंगे। तो f डबल डैश x हमको देखिए क्या मिला हुआ है, यहाँ पर माइनस sin x प्लस cos x, तो माइनस sin 7π/4 प्लस cos 7π/4। ठीक है, 7π/4 के मतलब 360 डिग्री से हम लोग 45 डिग्री घटा देंगे तो 315 डिग्री आएगा, यानी कि ये 315 डिग्री का मान होगा। तो 315 डिग्री भी sin 45 डिग्री के मान के ही बराबर होगा। केवल हम लोग को चिन्ह चेक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो केवल हम लोग चिन्ह चेक करेंगे इसका कि चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि 7π/4 कहां है, चतुर्थ चतुर्थांश है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में ये साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जब नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 1/√2, और ये पॉजिटिव होगा तो 1/√2, और ये दोनों पॉजिटिव हो गया 1/√2 प्लस 1/√2। बिना जोड़े भी हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको चिन्ह से मतलब है और हमको चिन्ह प्राप्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बिना इसको जोड़े ग्रेटर देन 0 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को मालूम हो चुका है कि 7π/4 पर फलन को न्यूनतम मान प्राप्त है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 7π/4 पर f(x) को न्यूनतम मान प्राप्त है, न्यूनतम मान प्राप्त है। ठीक है, और न्यूनतम मान बराबर क्या लिखेंगे, न्यूनतम मान बराबर ये 7π/4 हम लोग फंक्शन में रखेंगे यहां, तो क्या मिलेगा हमको, sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। और अभी आप लोग को बताया sin 7π/4 ऋणात्मक होगा, चतुर्थ चतुर्थांश है, तो माइनस 1/√2, और ये cos पॉजिटिव होता है लेकिन पहले माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे ही। हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 2/√2 इक्वल टू माइनस √2। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है fx बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। इसमें भी हम लोग को चेक करना है कि इस फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या डायरेक्ट भी हम लोग f' लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f' बराबर क्या मिलेगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग को क्या प्राप्त होगा, f' इक्वल टू 0। f' हमको क्या प्राप्त है, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 3 का, तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 और माइनस 1 x माइनस 1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस x माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 3। ठीक है, हम लोग इसके बारी बारी से 0 करेंगे तो x का मान हमको 1 मिलेगा 3 और 1 मिलेगा 1, यानी कि x का 2 मान हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लोग या तो प्रथम अवकलज या द्वितीय अवकलज का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए द्वितीय अवकलज का प्रयोग करते हैं, इसको 1 करेंगे और हम लोग लिखेंगे फिर 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, f डबल डैश x इक्वल टू 6x माइनस 12। अब हम लोग पहले x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 पर f डबल डैश x
इक्वल टू मिलेगा 6 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 लिख देंगे और तब लिखेंगे x इक्वल टू 3 पर fx को कौन सा मान प्राप्त है, न्यूनतम मान प्राप्त है। fx को न्यूनतम मान है और न्यूनतम मान बराबर भी हम लोग लिख देंगे। न्यूनतम मान बराबर क्या होगा, हम लोग ये 3 जो है वो फंक्शन में रखेंगे यहां पर 3 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 27 माइनस ये 9 होगा और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 प्लस ये 27 हो जाएगा प्लस 15 27 54 हो जाएगा माइनस 54 प्लस 15 तो देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हमको मिलेगा 15। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू, अब दूसरा जो हमारा मान मिला है 1, अब उस पर चेक करेंगे, लिखेंगे यहां पर, फिर x इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x हम लोग लिखेंगे, f डबल डैश x बराबर क्या मिला है हमको 6x माइनस 12, तो 6 इंटू 1 माइनस 12 होगा इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा लेस देन 0। हम लोग जानते हैं कि इस पर उच्चतम मान प्राप्त होगा, पर fx को उच्चतम मान है, हम लोग लिख देंगे उच्चतम मान है। ठीक है, और उच्चतम मान हम लोग लिखेंगे, यही एक जो है वो रखेंगे हम लोग फंक्शन में, तो कहां रखेंगे, यहां x के जगह पर 1 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 और 9 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 से 6 जाएगा तो हमको मिलेगा 19, यानी कि उच्चतम मान हमको 19 मिलेगा और न्यूनतम मान हमको 15 मिलेगा। यही हमारा आंसर होगा नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है जी एक्स बराबर x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, तो x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, हमको मिलेगा जी डैश x इक्वल टू, अब देखिए इसमें 1 बाई 2 अचर है, x का अवकलन 1 होगा, इसमें 2 अचर है, 1 बाई x का अवकलन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, हमको क्या मिल गया 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब लोग यहां पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए जी डैश x इक्वल टू 0 लिख देंगे और जी डैश x हमारा है 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमको मिल गया 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, इसमें हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग को इसमें पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो लिख चाहे इसी से हटा देंगे, प्लस माइनस केवल 2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि x जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो हमको लेना नहीं है, तो हम लोग x का मान 1 मिलेगा केवल 2, और इसी पर हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये उच्चतम और न्यूनतम मान रखता है कि नहीं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण या द्वितीय अवकलज परीक्षण, तो द्वितीय में हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको अवकलन करेंगे, या प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग कर लीजिए। जी डैश एक्स का चिन्ह योजना हम लोग यहां पर ले लेंगे और यहां पर लिख देंगे 2। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 2 के बाईं ओर का कोई भी बिंदु लेंगे, तो मान लीजिए 1, तो 1 लेंगे तो इसमें रखेंगे हम लोग, तो 1 बाई 2 माइनस हो जाएगा 2 बाई 1, यानी कि 2, 1 बाई 2 से 2 घटेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और फिर 2 के दाहिनी ओर का जैसे 3 ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 9, और हम लोग जानते हैं कि ये बड़ा है, तो उस स्थिति में ये पॉजिटिव हो जाएगा, और वही चीज हम लोग यहां पर दिखा देंगे, x इक्वल टू 2 के बाईं ओर f डैश x लेस देन 0, f नहीं है g डैश x है, तो g डैश x लिखेंगे लेस देन 0, और दाईं ओर g डैश x ग्रेटर देन 0 है, ध्यान दीजिएगा, तो बाईं ओर लेस देन है यानी कि घट रहा है, दाहिनी ओर बढ़ रहा है यानी कि ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऐसे आकृति के लिए आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम मान है, तो न्यूनतम के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए जी एक्स को
न्यूनतम मान है, ठीक है। और न्यूनतम मान बराबर क्या लिखेंगे, न्यूनतम मान बराबर यही x इक्वल टू 2 हम लोग फंक्शन में रखेंगे यहां पर, तो 2/2 प्लस 2/2 हो जाएगा, यानी कि 2 मिलेगा, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो था 7, ये gx बराबर दिया गया है 1/x² प्लस 2, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको, तो हमको क्या मिलेगा, g डैश x बराबर ये 1/x की तरह है, इसका अवकलन हम लोग 1/x की तरह करेंगे, यानी कि -1/x², तो -1/x² यानी कि x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में हम लोग जानते हैं कि 1/x x का फंक्शन होता है, उसी तरह ये 1/x² प्लस 2 x² प्लस 2 का फंक्शन होगा, x² प्लस 2 का अवकलन यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 0, तो इक्वल टू में हमको क्या मिलेगा, -2x बटा में x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए g डैश x इक्वल टू 0, g डैश x मेरा है -2x बटा में x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, -2x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे g डैश x का चिन्ह योजना, चिन्ह योजना, इसमें हम लोग लिख लेंगे 0 के बाईं ओर का कोई बिंदु रखेंगे इसमें g डैश x में, यहां पर इसे निगेटिव रखेंगे, तो नीचे वाला तो हमको मालूम है कि पॉजिटिव है, किसी भी x के मान के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पर निगेटिव रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि बराबर ये बाईं ओर पॉजिटिव मिलेगा और दाईं ओर निगेटिव मिलेगा, क्योंकि 0 के दाईं ओर हम लोग पॉजिटिव मान 1 रखेंगे तो -2 मिलेगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि x इक्वल टू 0 पर gx को बाईं ओर बढ़ रहा है और दाईं ओर घट रहा है, उच्चतम मान होगा, gx को उच्चतम मान है, और उच्चतम मान हम लोग लिखेंगे यहां पर, उच्चतम मान बराबर हम लोग यही मान इसमें रखेंगे 1/0 के स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यही हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, f डैश x बराबर u इंटू v के रूप में इसका अवकलन करेंगे हम लोग, x का अवकलन करेंगे इंटू में रहेगा √1 - x, फिर प्लस x इंटू में रहेगा अवकलन करेंगे √1 - x का, और ये किस चीज का फंक्शन है, 1 - x का, और फिर 1 - x x का फंक्शन होगा। इस स्थिति में हम लोग ये क्या मिलेगा, 1 इंटू √1 - x प्लस x इंटू 1/2 √x का अवकलन 2 √x होता है, ये 0 हो जाएगा, और -1 हमको मिलेगा √1 - x प्लस इंटू माइनस कर दीजिए, x बाई हो जाएगा हमारा 2 √1 - x, हम लोग इसको जोड़ लेंगे, एलसीएम हमको मिलेगा 2 √1 - x, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 इंटू 1 - x, यानी हमको प्राप्त होगा 2 - 2x - x बाई 2 इंटू √1 - x इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2 - 3x बटा में 2 √1 - x। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x हमको क्या प्राप्त है, 2 - 3x बाई 2 इंटू √1 - x इक्वल टू 0, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 - 3x इक्वल टू 0 मिलेगा, तो यह x बराबर हमको मिल जाएगा 2/3। अब इस पर हम लोग चेक करेंगे कि ये उच्चतम मान रखता है कि नहीं, या ये न्यूनतम मान, तो f डैश x का चिन्ह योजना लिखेंगे, चिन्ह योजना लिख लेंगे, यहां पर क्या मिला है 2/3 के बाईं ओर का कोई भी बिंदु जैसे 0
हम लोग इसमें रखेंगे f डैश x में 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, और नीचे 0 रखेंगे तो हमको 1 माइनस 0 यानी कि नीचे भी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर हमको पॉजिटिव प्राप्त होगा। 2/3 के दाहिनी ओर का कोई बिंदु जैसे एक ले लेते हैं तो 2 माइनस 3 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर एक लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, टोटल 0 मिल जाएगा। यहाँ पर ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए एक नहीं लेंगे, दूसरा कोई मान ले लेते हैं 2, तो 2 भी लेंगे तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, 2 लेंगे तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट माइनस 2 मिल जाएगा, तो इस स्थिति में इसका भी मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो 2/3 के आसपास का कोई बिंदु ले लेंगे, तो 2/3 का मतलब कितना होता है 0.6 के लगभग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.7 ले लेंगे, 0.8 ले लेंगे। तो 0.8 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 0.8 लेते हैं तो 0.8 में 3 से गुणा करेंगे तो 2.4 मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए कि ऊपर जो है वो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ऋणात्मक हो जाएगा ऊपर, और 0.8 नीचे लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि उधर हमको निगेटिव प्राप्त होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2/3 के बाईं ओर पॉजिटिव और दाईं ओर निगेटिव है, यानी कि बाईं ओर बढ़ रहा है और दाईं ओर घट रहा है। इस स्थिति में फंक्शन को उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x = 2/3 पर fx को उच्चतम मान प्राप्त है, उच्चतम मान प्राप्त है, इसलिए उच्चतम मान बराबर 2/3, ये हम लोग फंक्शन में रखेंगे यहाँ, तो 2/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2/3, हमको क्या मिल गया 2/3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2/3, यानी क्या मिल जाएगा 1/√3, यानी क्या होगा 2/3√3, यही हमारा आंसर आएगा। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।